राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा पर सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। अपने हाथ में थोड़ी सी खील लेकर हम चिड़ा चिड़ी की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़ियाएं थी। चारों आपस में सहेलियां थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेके आई, एक चिड़िया घी लेके आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी हुई थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाफ खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो सिर्फ खुरचन ही बचा था, तो उसने खुरचन खा लिया। चारों चिड़ियाएं मर गईं। जिस चिड़िया ने भाफ खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी, यानी वह चारों सहेलियां फिर से एक ही जगह पर इकट्ठी हो गईं। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो विदाई हो रही थी। उस समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी सहेली और दासी दोनों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, तुम लेकर चली जाओ। उसके बाद जब विदाई होने लगी तो फिर से राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेरी हथनी चाहिए, मैं तो इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने नौकरों से कहा कि हथनी को लेकर आओ। राजा के नौकर हथनी को ले जाने लगे, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी हथनी को उठा नहीं पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं हथनी को उठाऊंगी। राजकुमारी हथनी के पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब देखकर हैरान हो गया। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा, तुम बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बातें करते हो। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम तो कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं तो आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई थी। फिर सारी बात राजकुमारी ने अपने पिताजी को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी का दान करने का अगर इतना महत्व है, अगर इतना पुण्य फल मिलता है, तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान करेंगे और खिचड़ी खाएंगे। इसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान जरूर करें और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने, अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, स्वयं भी खिचड़ी खाएं और खिचड़ी का ही दान करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की सुनी है वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। कहानी सुनने के बाद हमने अपने हाथ में जो खील ली थी वो हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।